25 है। 75 कौन सी कैटेगरी? जनरल है। अच्छा, अदर स्टेट से है क्या? नहीं, यहीं से है। अच्छा, यहीं से। आपके आसपास किसी का हाईएस्ट देखा आपने 75 से ज्यादा? एक लड़की के थे 77। 77। आपने सर कहाँ से मॉक टेस्ट वगैरह दिए वैसे? मैं तो भैया घर से ही करता हूँ अच्छा, वैसे। सेल्फ स्टडी हाँ। आपकी। और वैसे वीडियो वगैरह आ जाती हैं यूट्यूब पर, वो देख लेते हैं। संदीप गौर सर के नाम से। तो आने वाले स्टूडेंट को किन टॉपिक पे फोकस करना चाहिए कि आपके 75 तो कम से कम स्कोरिंग कर लें वो? देखो क्या है कि साइंस तो अगर जिसकी ज्यादा ही अच्छी है हाँ। तो वो ही पढ़े, और साइंस अगर जो मतलब नया बच्चा है हाँ। तो उसका साइंस पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं। अच्छा अच्छा। और करंट वगैरह पूछा था कि करंट के नहीं थे, एक दो क्वेश्चन थे, वो भी 2020 के थे। अच्छा, 2020 में। एक आया था कि मतलब जो कोरोना के पहले एक वो हुआ था ना, खेलो इंडिया, जी। उसका कहाँ पे हुआ था वो। अच्छा अच्छा। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कथन, इसका रीजनिंग बहुत सरल आ रही है, रीजनिंग बहुत सरल आ रही है। और उसमें मैथमेटिक्स वगैरह? देखो एक तो मानसिक अभिरुचि से आया था एक क्वेश्चन, इसके थे 77। 77। अरे कौन सी कैटेगरी आप? ओबीसी। सर के 75 जनरल से। हाँ, मिल आपके गए। आसपास? हम पास में ही थे दोनों। अच्छा अच्छा। तो आप दोनों के हिसाब से जैसे आज कोई तुक्का मिला के हाईएस्ट लाना चाहे, जैसे कई लोग देखो- बाहर के 90 प्लस बोल देते, तो आपको लगता है कितना ला सकते हैं? नहीं देखो क्या क्योंकि 90 प्लस वाले तो वो फेंकू होते हैं वो है ना? टाइप के। क्योंकि आपने ये लेकिन क्या है कि जी की जो थी ना, हाँ। तो वो तो साइंस तो बिल्कुल कवर थी, मतलब आउट ऑफ वो थी सिलेबस। हाँ, हाँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने और न्यूमेरिकल थी यार, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल फिजिक्स वगैरह बहुत थी, पूरी फिजिक्स थी। तो मैं कम से कम ये मान के चलो कम से 20 क्वेश्चन तो कम से कम साइंस के दिख जाएंगे। अच्छा, साइंस को साइंस के 20 क्वेश्चन दिखेंगे कम से कम, और वो साइंस में स्कोरिंग हो ही नहीं रही तो कैसे बन पाएगा कोई, मुझे तो नहीं लगता। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थी क्या आज? टिग्नोमेट्री नहीं थी, नहीं ये एक क्वेश्चन था टिग्नोमेट्री का। और इसके अलावा ये अपने क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी पर एकता से? नहीं कोई नहीं, माध्यमाती का बहुलक वगैरह? नहीं कोई नहीं, शंकु बेलन से कोई क्वेश्चन था? नहीं कोई नहीं, पिरामिड? नहीं कोई नहीं, एक प्रिज्म से था। प्रिज्म से था, उसमें संभाव्य त्रिभुज का। हाँ, समबाहु का त्रिभुज पूछा था उसमें। वो तो उसी से हो जाता, संभाव्य त्रिभुज का। बाकी सीआईएसआई टाइम एंड वर्क सिंपल आए थे, बहुत सिंपल, अगर तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं है उनमें। देखो मैथ पढ़ने का कोई वो मतलब नहीं है, अगर तुम्हारी अच्छी है तैयारी तो साइंस पे ही दिमाग लगा लो थोड़ा। साइंस में तो साइंस में फिजिक्स ज्यादा है कि केमिस्ट्री? फिजिक्स बहुत थी, फिजिक्स ज्यादा है। फिजिक्स पूरी फिजिक्स थी। एक बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आएगा? एक आध दो क्वेश्चन थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे पूरी साइंस थी। केमिस्ट्री फिजिक्स में ज्यादा। तो केमिस्ट्री में कुछ आवर्त सारणी कुछ या आवर्त रिएक्शन? सारणी से आए थे। एक क्वेश्चन था आवर्त सारणी का। अच्छा, अरे आवर्त सारणी से। जैसे समूह में अपन नीचे की ओर जाते हैं तो हाँ। परमाणु ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्वेश्चन था। एलन सिटी कॉलेज भोपाल से आप लाइव देख रहे हैं। अच्छा, रीजनिंग का वृत्ति पूछने टोटल कितने सवाल आएंगे? जाते रीजनिंग के कम से कम मिल जाएंगे आपको, कम से कम ज्यादा से ज्यादा मान के चलना कि 40 के क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन मतलब स्कोरिंग है रीजनिंग कहीं ना कहीं। देखो